नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। आज माघ मेले के तैयारियों की करेंगे समीक्षा बैठक। संगम पर गंगा पूजन भी करेंगे। छह जनवरी को जारी होगी मतदान सूची। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए 6 जनवरी को जारी होगी मतदान सूची। पीलीभीत मेडिकल कॉलेज ने एटीएस को सौंपी डॉक्टरों और छात्रों की लिस्ट। आधार मोबाइल नंबर से होगी संदिग्धों की पहचान। सोनभद्र खदान हादसे में 2 मैनेजर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। खदान मालिक और पार्टनर फरार। आईआईटी कानपुर से कश्मीरी मूल के 2 रिसर्चर लापता। एक दिल्ली धमाके के दिन से गायब। और यूपी में 27 नवंबर को बिजली कर्मियों का होगा प्रदर्शन। निजीकरण के खिलाफ एकजुट होंगे अधिकारी कर्मचारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर है विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा। माघ मेले की तैयारियों की करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम आईसीसीसी सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। संगम पर गंगा पूजन भी करेंगे सीएम योगी। प्रयागराज में 3 घंटे तक रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान शहर में एक शादी समारोह में भी मुख्यमंत्री के शामिल होने की बात सामने आ रही है। संगम पर गंगा पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री। प्रयागराज में 3 घंटे तक रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शहर में एक शादी समारोह में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी का प्रयागराज दौरा। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। माघ मेले की तैयारियों की करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम आपको बता दें ICCC सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। संगम पर गंगा पूजन भी मुख्यमंत्री का प्रस्तावित। सीएम ICCC सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। संगम पर गंगा पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री। प्रयागराज में 3 घंटे तक रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़कों के किनारे को कराया जा रहा है साफ। अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। डीएम के निर्देश पर विश्वा व मिश्रिख में यह अभियान चला। तो डीएम के निर्देश पर विश्वा व मिश्रिख में चला अभियान। सीतापुर से अहम खबर। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़कों के किनारों को कराया जा रहा है अतिक्रमण मुक्त। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम के निर्देश पर विश्वा व मिश्रिख में चला अभियान। सीतापुर से अहम खबर। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अहम खबर है। हमीरपुर जिले के गंगवा के डेरे चंदूपुर क्षेत्र में सिंचाई के लिए लगाए गए नलकूपों के लंबे समय से बंद पड़े रहने के कारण किसान अपनी फसल की बर्बादी से जूझ रहे हैं। किसानों ने सीधे तौर पर नलकूप ऑपरेटर पर समय पर नलकूप चालू न करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे पूरे क्षेत्र में किसानों में रोष व्याप्त है। स्थानीय किसानों का कहना है कि पिछले 2 सालों से उन्हें समय पर नलकूपों से पानी नहीं मिल रहा है। इस अनियमितता के चलते हर साल उनकी तैयार होती फसलें सिंचाई के अभाव में बर्बाद होती जा रही हैं। वर्तमान में भी नलकूपों से पानी न मिलने के कारण किसानों को अपनी खड़ी फसलों के खराब होने का डर सता रहा है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए किसानों के एक समूह ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने मुख्य रूप से 2 मांगे रखी और बंद पड़े नलकूपों को तत्काल चालू कराए जाने की मांग की है। लापरवाह ऑपरेटर का तत्काल स्थानांतरण किया जाए, जिसके कारण ये समस्या लगातार बनी हुई है। किसानों की शिकायत और उनकी फसलों पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया। मेरे गांव में राष्ट्रीय नलकूप 219 नंबर है, जिसके ऑपरेटर सुरेखा हैं। वो समय से 2 साल से हमें परेशान किए, समय से पानी नहीं दे पाती हैं। हमारी फसल लगातार ठीक से उपज नहीं दे पाती। इस साल भी वही समस्या है कि 1 माह से ऊपर हमारे गेहूं की फसल हो गई, सूख रही है और पानी नहीं चला पाती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस ऑपरेटर का हमारे नलकूप से ट्रांसफ़र किया जाए। ऐसा ज्ञापन हमने डीएम साहब को दिया है और डीएम साहब के कुछ अधिकारी लोगों ने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाएगा और तुरंत ही आपका फसलों को पानी पहुँचाया जाएगा। ठीक है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां देवर और ननद ने प्रेम संबंधों में रूड़ा बन रही भाभी की कथित रूप से हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार भाभी को उनके ही देवर और ननद ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे, जिसका विरोध मृतका कर रही थी। इसी वजह से दोनों ने साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच में तथ्य सामने आने के बाद की कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ था? मेरे को इन्होंने फोन किया था, हमारी भतीजी है, इनके ससुर ने, कि तुम्हारी ये जो भतीजी है इसकी डेथ हो गई है और इसे हटका है, दिमाग को बुखार हो गया है। तो हम वहाँ से चल दिए भाई, तो छतारी पहुँचते हैं तो छतारी में हमें घर के बाहर बॉडी पड़ी हुई मिली थी। उसके बाद हमने बॉडी देखी तो उसकी गर्दन पे भी निशान थे और कमर पे भी निशान थे। उसके बाद फिर हम साइड में खड़े हो गए तो माँ कुछ लेडीजें बतला रही थी कि अगर किसी को पता चला तो सारे लोग फंस जाएंगे। तो फिर हमें शक हुआ, तो कोई कह रहा था फांसी लगाई है, कोई कह रहा था कि उसकी जो नंद लगती है ताऊ की लड़की, उसके साथ लड़ाई हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया है। सम्मेलन में 52 देशों से आए 180 से अधिक मुख्य न्यायाधीशों, कानूनविदों तथा वैश्विक हस्तियों ने भाग लेकर आयोजन की भव्यता को बढ़ाया। संयोजिका प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने मुख्यमंत्री और सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सम्मेलन वैश्विक संवाद और सहयोग का महत्वपूर्ण मंच है, जहां विश्व शांति, एकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय व्यवस्था पर सार्थक दिशा तय होती है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय भावना आज विश्व को एकजुट करने में सबसे बड़ा आधार बन सकती है। मुख्यमंत्री ने सीएमएस संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी को नमन करते हुए कहा कि उनके प्रयासों ने लखनऊ को विश्व शांति का केंद्र स्थापित किया है। उद्घाटन सत्र में क्रोएशिया के पूर्व राष्ट्रपति स्टीफन मैसिक, इजिप्ट के डिप्टी चीफ जस्टिस आदेल ओमेर शरीफ सहित कई अतिथि वक्ताओं ने न्यायिक स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवता की सुरक्षा को समय की आवश्यकता बताया। इसके बाद आयोजित प्रथम प्लेनरी में फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस विषय पर वैश्विक विशेषज्ञों ने विचार रखे हैं। आपको बता दें, यूएनएचसीआर की अरेती सियानी, इस्वातिनी के चीफ जस्टिस मेकी मफलाला तथा अमेरिका के डॉक्टर जोशुआ लिंकन ने शांति स्थापना और नागरिक अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
संयोजिका प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने बताया कि न्यायविदों का मत है कि विश्व में न्याय, शांति, शिक्षा, व्यवस्था तथा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी वैश्विक व्यवस्था का निर्माण आवश्यक है। द्वारा आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का, और ये 5 दिवसीय सम्मेलन है। इसका सबसे पहला दिन जो है वो दिल्ली में था, और ये अब यहाँ पर लखनऊ में 3 दिन की का समारोह है। इसमें आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे, जो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने भारत की वसुधैव कुटुंबकम वाली विचारधारा को के बारे में बताया कि इस समारोह के जो उद्देश्य हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है उससे बहुत ही मेल खाते हैं, और उन्होंने इस बात को बहुत सराहा कि संस्था के जो संस्थापक थे मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर राजीव गांधी जी, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का जो है वो शिलान्यास किया था और शुरुआत की थी 25 साल पहले, और इस वर्ष इसका 26वां वर्ष है। And I thought, how can I express what I want to? So I said, Namaste, Namaskar, Vanakkam, Salam Alaikum. And I thought to myself, these multiple ways of looking at the world are appreciated in India. Diversity doesn't lead to adversity. The whole world needs a philosophy that sits over the parliament of India. The world is one family. God made the world one family. We make nations. We make different systems. So India is an example in which plurality, diversity bring benefit. I'm a New Yorker. New York is a fantastic city because there's a huge Indian community next to a huge South Korean community, next to a huge Mexican community. Before I went through it, had enough jump into the police. जैसे कि राजनीति में जाने के पहले मैं एक शिक्षक था, और फिर मैंने ये बेवकूफ़ी की गलती की कि मैं राजनीति में चला गया। And 29 years of my political career as a member of parliament, 19 साल में एमपी रहा हूँ, Minister of Education, का Deputy Prime Minister, and for 16 years Prime Minister of my country. 16 साल अपने देश का प्राइम मिनिस्टर रहा। And now for the last, this is my 9th year coming to this conference. ये 9वां साल है जो मैं इस कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूँ। And indeed, I can only say India, through this conference, is championing a cause that will transform not just ourselves, but the world. Because young people, children, students are being introduced. अगली खबर एटा से है, जहां सकीड़ थाना पुलिस ने बीए की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात का खुलासा कर दिया। छात्रा घर से गोबर डालने के लिए निकली लेकिन वापस नहीं लौटी, इसलिए परिजनों ने इधर उधर खोजबीन करने के बाद पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर जांच में मिले तथ्यों के आधार पर गांव निवासी मनोज को गिरफ्तार कर पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने सरसों के खेत में दुष्कर्म के बाद हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने नाले से मृतका की घड़ी बरामद करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। लगभग 100 मीटर होगा, सरसों का खेत है, बगल में कटी वहाँ हो गई। वहीं पर ये अभियुक्त पास के खेत में जो है गया था, वो देखा और इत्मीनान करके शिवार में और कोई नहीं आ पाया है।
और लड़की के पास जबरदस्ती करने की गई थी। और इसी पीरियड में फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश सरकार के समाज कल्याण एवं जनजाति स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण आज जनपद, आपको बता दें कल जनपद चंदौली पहुंचे थे। मंत्री का स्वागत सदर क्षेत्र के बिसौरी गांव में घुमंतू जनजातियों द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में किया गया। घुमंतू जनजातियों के लिए बड़ी घोषणा सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण ने घुमंतू जनजातियों को एक बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने घोषणा की है कि आने वाला समय उनका होगा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि खेतीबाड़ी से लेकर रहने और आवास तक की सभी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। ये कदम घुमंतू समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मील का पत्थर साबित होगी। मुगलसराय हत्या पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनपद में हाल ही में हुए मुगलसराय के दवा व्यवसायी की हत्या के मामले में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि इस संबंध में उनकी एसपी से बात हुई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री जयबीर सिंह की अध्यक्षता में फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री ने जहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किया, वहीं जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक की शुरुआत में मंत्री जयबीर सिंह ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ वितरित किया। बैठक में सांसद मुकेश राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, विधायक गण डॉक्टर सुरभि गंगवार, नागेंद्र सिंह राठौर, सुशील साक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद्र राजपूत, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। खबर औरैया से है, जहां कलेक्ट्रेट के मानस सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने विस्तार से एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी देते हुए दावा किया कि बीएलओ घर घर पहुंचकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। इसके तहत मृत मतदाताओं के नाम हटाकर नए बढ़े हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। मतदाताओं को फॉर्म नंबर 6, 7 व 8 भरने के बाद केवल फोटो लगानी होगी। बाकी दस्तावेज सत्यापन नोटिस आने पर ही जमा किए जाएंगे। बताया गया कि मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भराया जा रहा है। इसी तरह मृतक का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और किसी प्रविष्टि को संशोधित कराने के लिए फॉर्म 8 भराया जा रहा है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि आधार पहचान के प्रमाण के रूप में मान्य है, लेकिन नोटिस मिलने पर आधार सहित सूचीबद्ध 13 पहचान पत्रों में से किसी एक की प्रति मतदाताओं को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृतकों के नाम हटाने और किसी अन्य त्रुटि का संशोधन समयबद्धता से किया जाना है, जिसके निर्देश सभी बीएलओ को जारी किए जा चुके हैं। जैसा कि आप मालूम है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के रूप में हम लोग इसे पिछले 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक कार्रवाई चल रही है इसकी। इस संबंध में बीएलओ नियुक्त किए गए हैं और घर घर इनोवेशन फार्म गणना प्रपत्र जो है उनको वितरित कर रहे हैं। हमारे गणना प्रपत्र 99.57% बट गए हैं। कुछ लोग जिनको तलाश रहे नगरीय क्षेत्र में स्पेशली, उनको भी आज शाम तक गणना प्रपत्र बन जाएंगे। इस संबंध में बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र वापस लिए जा रहे हैं, क्योंकि अनुरोध आप लोगों के माध्यम से है कि लोगों से कि लोग गणना प्रपत्र भरें, उसमें फोटो लगाएं और उसे वापस करें। गणना प्रपत्र भरना एक बहुत ही सिंपल काम है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में गुरुवार रात झील की पुलिया नाले की पटरी पर एक तेज रफ्तार में कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। कार में 2 लोग सवार थे। वहां के स्थानीय लोगों ने कार को नाले में देखा। तुरंत वहां के लोगों ने नाले में कूदकर दोनों लोगों को सुरक्षित निकाला। कार पर आगे पीछे भारत सरकार लिखा देख लोग इकट्ठा हो गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों कार सवारों को पुलिस ने सुरक्षित पाया और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले में रेलिंग न होने की वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, इसलिए प्रशासन से हमारी मांग है कि यहां पर रेलिंग
लगाने की व्यवस्था तत्काल की जाए ताकि हादसों को रोका जा सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंदौली से है, जहां एक निजी कॉलेज भवन में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ है। एडीजी जोन, डीआईजी साइबर सेल और डीआईजी जोन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। अधिकारियों ने कहा कि साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसने से बचने के लिए सभी एहतियात बरतना चाहिए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ अन्य लोग भी शामिल रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, जिसमें अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला व प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन व विदेश से आए हुए न्यायाधीश शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि सीएमएस पिछले कई वर्षों से यह सम्मेलन कर रहा है, जिससे देश की छवि पेश करने का काम हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को दर्शाता है। राजधानी में आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 22 नवंबर से शुरू होने जा रहे प्रतिष्ठित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले एक बड़ा फैसला लिया गया। गेम्स कमेटी ने आधिकारिक तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की टीम को इस वर्ष टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। ये टूर्नामेंट एएमयू स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर की 84 यूनिवर्सिटियों की टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। आयोजकों ने टूर्नामेंट की सुरक्षा, अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है। गेम्स कमेटी अध्यक्ष सैयद अली रिजवी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि समिति के दिशा निर्देशों के मुताबिक कुछ तकनीकी कारणों और पात्रता मापदंडों को पूरा न कर पाने के चलते अल फलाह यूनिवर्सिटी को इस बार शामिल नहीं किया जा सका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टूर्नामेंट में पारदर्शिता और सच्ची खेल भावना बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एएमयू में होने वाला ये आयोजन उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट माना जाता है। इस बड़े मुकाबले को लेकर छात्रों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह और टूर्नामेंट की तैयारियां अंतिम चरण में है। चलिए 84 टीम्स खेलेंगी, उनको हमने फिक्सचर 84 टीम्स का डाल दिया है और इनॉग्रेशन इसका 22 नवंबर को क्रिकेट पवेलियन पे होगा तकरीबन 9:30 बजे। कौन-कौन पर्सनालिटीज में आ रही है? जो इनॉग्रेशन है उसको तो हमारी वाइस चांसलर जो मैडम है वो इनॉग्रेट करेंगी, वो चीफ गेस्ट हैं। समापन के लिए अभी टेंटेटिव नाम है हमारे पास राजीव शुक्ला जी का, जो उपाध्यक्ष है बीसीसीआई के और राज्यसभा मेंबर भी हैं। अभी उनका कंफर्मेशन आना बाकी है, तो अभी टाइम भी है समापन का, तो उम्मीद है उनका कंफर्मेशन आ जाएगा तो वो उसमें चीफ गेस्ट रहेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से है, जहां पन्नूगंज थाना एक बार फिर अपनी लापरवाही के चलते विवादों के घेरे में आ गया है। थाने की निष्क्रियता से नाराज शौली गांव के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 नवंबर को उन्होंने इस एक मामले में थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस ने बिना कोई कार्रवाई किए उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। बार बार गुहार लगाने के बावजूद जब पुलिस ने जांच शुरू नहीं की और न ही शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया तो मजबूरन ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने पन्नूगंज पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह घटना ऐसे समय में हुई जब जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।